मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भोपाल कलेक्टर लवानिया ने जारी किया आदेश। भोपाल में 26 अप्रैल तक सभी आयोजन पर लगाई रोक, लापरवाही बरतने पर कार्यवाही के निर्देश। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर दिखे सक्रिय, शहर के प्राइवेट अस्पतालों का कर रहे दौरा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। रेमडेसिविर के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी, रेमडेसिविर के 50 बॉक्स पहुंचे ग्वालियर। और रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी का मामला, भोपाल क्राइम ब्रांच का दावा, मामले में जल्द होगा खुलासा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कलेक्टर अविनाश लवानिया का बयान सामने आया। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर लवानिया ने 26 अप्रैल तक भोपाल में सभी आयोजनों पर रोक लगा दी है। अगर कलेक्टर की माने तो कोई आयोजन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं आगामी परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश को बढ़ाया भी जा सकता है। आपको बता दें कि इसी तरह का एक आदेश इंदौर कलेक्टर ने कल जारी किया था और देर रात धार में भी ये जारी किया गया है कि आगामी 30 अप्रैल तक वहां पर किसी भी तरह के कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जा सकते, यानी कि शादी ब्याह या कोई भी बड़ा फंक्शन आयोजित नहीं किया जा सकता। इसी तरह का यह निर्णय जो है वो भोपाल कलेक्टर ने भी लिया है। आगामी परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इस आदेश को और भी लंबे समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस मौके पर कलेक्टर से पीपल्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि मैनेजमेंट ने इस खबर का खंडन किया है। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो रीसेंट गाइडलाइंस और धारा 144 का आदेश हमने जारी किया है उसमें जो भी मूवमेंट्स अलाउ किए हैं उसमें किसी प्रकार का कोई भी फंक्शन, कोई भी शादी विवाह, कोई भी आयोजन अनुमति नहीं किया गया है। तो इसलिए ऐसे किसी भी कार्यक्रम की किसी प्रकार की कोई अनुमति ना जारी की जा रही है, ना जारी की जाती है। ग्वालियर में कोविड प्रभारी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाल ही में मंत्री तोमर प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचे। यहां उन्होंने बेड, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है नजारा लक्ष्मीबाई कॉलोनी के महेश्वरी नर्सिंग होम का, जहां तोमर ने व्यवस्थाओं का जायजा तो लिया ही, साथ ही मरीजों के परिजनों से बातचीत भी की। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के हर जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। इस कड़ी में सरकार ने मंगलवार को विशेष विमान से रेमडेसिविर इंजेक्शन के 50 बॉक्स ग्वालियर पहुंचाए। कुछ इस प्रकार पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए करीब 2400 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त हुए। यह सभी इंजेक्शन स्वास्थ्य विभाग के संभागीय भंडार प्रभारी अभय कुलश्रेष्ठ ने रिसीव किए हैं। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का एक ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में मरीजों को 60,000 रुपए में बेड दिलाने की बात चल रही थी। अब इस ऑडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। इसके चलते प्रबंधक की शिकायत के आधार पर अस्पताल के फैसिलिटी मैनेजर गिरजा शंकर यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि अलग अलग जगहों से वायरल ऑडियो मिला है। ऑडियो में कौन व्यक्ति है, फिलहाल इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इसमें अधीक्षक के द्वारा एक लेटर दिया गया है और उसमें कुछ ऑडियो वायरल्स का जिक्र है और ऑडियो वायरल भी अभी प्राप्त किए गए हैं तो अन्य माध्यम से, और जिन लोगों ने उसको किया है उनको भी नोटिस देकर इसके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी कि कौन लोग उसमें बात कर रहे हैं। प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना जारी है। सर, किसके खिलाफ अभी प्रकरण दर्ज हुआ? अभी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, उसमें तथाकथित जो ऑडियो वायरल है उसी के आधार पर। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र से एक आगजनी की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि फरियादी दीपक वर्मा के घर पर बदमाशों ने पथराव किया। घर के बाहर खड़े 2 पहिया वाहन में आग लगा दी। पुलिस के अनुसार दीपक का कुछ दिनों पहले रवि और पवन नाम के 2 व्यक्तियों से विवाद हुआ था, जिसके चलते दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल अभी जारी है। एक फरियादी है दीपक पिता ओम प्रकाश वर्मा, यहीं जगजीवन रामनगर में किराए से रहता है। उसने कल शाम को आके रात को रिपोर्ट कराई कि उसके घर के बाहर उसकी पल्सर खड़ी हुई थी
तो 2 पवन और रवि नाम के लड़के हैं जो जगजीवन रामनगर के और अंजनी नगर के हैं। तो वो आए और किसी पुरानी विवाद को लेकर उसकी खिड़की पत्थरबाजी की है और गाड़ी में आग लगा। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मदद की पहल की है। उन्होंने श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 के उपचार के लिए विधायक निधि से 50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की। बताया जा रहा है कि इस रकम से आवश्यक उपकरणों की खरीदी की जाएगी जिससे आमजन समय पर पर्याप्त उपचार प्राप्त कर सके। वहीं दूसरी ओर उन्होंने रीवा कलेक्टर को भी एक पत्र लिखा और निर्देशित किया कि जिन उपकरणों की आवश्यकता है उसकी जानकारी दें। इतना ही नहीं, अतिरिक्त धनराशि की भी जरूरत है तो जरूर बताएं। मध्य प्रदेश के बहनों भाइयों से मैं एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि कोरोना की वैश्विक महामारी के लिए लड़ने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी कोरोना गाइडलाइंस की लगाई जा रही हैं, उसका पालन करने की आवश्यकता है। स्वयं अनुशासित रहने की आवश्यकता है। मैंने खास तौर पर अपने क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र देवतालाब के रीवा जिले की जनता से विशेष आग्रह किया है, विशेष विनम्र निवेदन किया। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ रही है। ऐसे में परेशान होकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा उपवास पर बैठ गए। 21 घंटे के उपवास पर बैठे पीसी शर्मा ने अपना उपवास मंगलवार को 12 बजे खत्म किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार मरीजों को अस्पताल में ना तो बेड उपलब्ध करा पा रही है, न ही ऑक्सीजन, न ही जीवन रक्षक दवाइयां। पीसी शर्मा की माने तो उन्होंने गांधीवादी तरीके से उपवास के जरिए प्रदेश सरकार से यह आग्रह किया कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के अभाव में मर रही जनता को कृपया बचाइए। 21 घंटे के बाद कल दोपहर को 3 बजे के आसपास मैंने ये उपवास शुरू किया था और अभी 12:15 बजे ये उपवास एक बच्ची के हाथ से, बिटिया के हाथ से और हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष कसाना जी के हाथ से जूस पी के इसको ख़त्म किया है। ये विनम्र आग्रह उपवास था और वो इस बात के लिए था कि लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शंस मरीजों को मिल नहीं रहे। जो कोरोना के पेशेंट्स अस्पताल में एडमिट हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शंस हैं, उनको मिल नहीं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से चोरी हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा और आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी गोपाल सिंह धाकड़ का ऐसा कहना है कि अब तक 35 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। हमीदिया अस्पताल के पूर्व अधीक्षक ID चौरसिया को भी क्राइम ब्रांच बुलाकर उनसे भी पूछताछ की गई है। इससे कुछ बातें सामने आई है जो आरोपियों तक पहुंचाने में मदद करेगी। आपको बता दें कि पुलिस को स्टाफ रूम से एक डायरी मिली है जिसमें इंजेक्शन का लेखा जोखा है। अभी पुलिस ने इस डायरी के बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में इस मामले में क्या खुलासा होता है और यह खुलासा कब तक होता है। देखो, इस केस में हमारी जो टीम है पूरी भोपाल पुलिस की टीमें लगी हुई हैं अलग अलग, और उसमें हम काफ़ी बहुत अंदर घुस के जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कर रहे हैं। उसमें जो मोडस ऑपरेंडी है वो विशेष और ख़ास तरीके की है, वो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण भी है। उस पर हम बिल्कुल पूरी मेहनत से और जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो अभी कर रहे हैं। पूछताछ की जहाँ तक रही बात, सारे स्टोर कीपर जो उनका पदस्थ स्टाफ है उन सभी से हमने जो है कल पूछताछ करी है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी कुछ भी मानना कहना बहुत जल्दबाजी होगी जी। अस्पताल अधीक्षक से भी पूछताछ? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। कल उनको बुलाया गया था और उनके स्टेटमेंट भी लिए गए। मंगलवार को पूर्व विधायक जितेंद्र डागा खजूरी पहुंचे। यहां उन्होंने कजलास गेहूं तुलाई केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान देखने में आया कि केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी किसानों को बेवजह परेशान कर रहे हैं। किसानों को घंटों इंतजार कराने के बाद गेहूं को साफ करने लाने का बोलकर रिजेक्ट किया जाता है। वहीं जितेंद्र डागा ने किसानों से बात की तो पता चला कि कर्मचारी 1000 रुपए लेकर ट्रॉली पास करने को कह रहे हैं। तुलाई केंद्र पर इस तरह की अनियमितताएं देखने के बाद डागा ने अधिकारियों से बात की और साथ ही तुलाई केंद्र पर कर्मचारियों को समझाइश भी दी। पूर्व विधायक जितेंद्र डागा की माने तो किसानों को परेशान ना किया जाए। जिस चीज़ के लिए आज मैं यहाँ आया हुआ हूँ, पूरे किसानों के फ़ोन आ रहे थे, इसी परिस्थिति में यहाँ आना उचित नहीं था। उसके बाद भी इनकी समस्याएं देखते हुए मैं यहाँ आया हूँ और जो जिस तरीके से इनका सैंपल लिया, गेहूँ बहुत अच्छा है
उसका बाद अगर ये नहीं तुड़ाई करना तो ये गलत है। और इसके लिए मेरी अभी तहसीलदार साहब से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि हम इसकी जांच करवा के कार्रवाई कराते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ। एक और अपील जो हम बार बार लगातार अपने दर्शकों से कर रहे हैं, अपने घरों में बने रहिए। पैंडेमिक सिचुएशन है, आपको बार बार लगातार यही समझाया जा रहा है कि इस बार जो कोविड आया है वो पिछली बार से भी ज़्यादा घातक है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें। साथ ही देखते रहिए खबर 100।